नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं आसमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रोडवेज कर्मचारियों की मांगे ना मानी गई तो 20 मई को करेंगे चक्का जाम। हाई टेंशन लाइन के विरोध में उतरे किसान, एडीसी को सौंपा मांग पत्र। जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर 3 अगस्त को व्यापारी करेंगे सम्मेलन। जिंदयान गली के लोगों ने जन समस्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। रोडवेज साझा मोर्चा के कर्मचारियों ने परिवहन महानिदेशक द्वारा बातचीत के लिए पत्र निकालने के बाद भी उन्हें ना बुलाने के विरोध में भिवानी के बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में एकत्रित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिपो प्रधान अनिल फौजी व राजकुमार तालू ने की। मंच का संचालन डिपो सचिव अनिल नागर व सचिन कुंडू ने संयुक्त रूप से किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए साझा मोर्चा के नेता नरेंद्र विनोद, मुकेश बलम्बा, पवन शर्मा, अनिल फौजी, राजकुमार तालू ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांग मुद्दों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने बताया कि जब साझा मोर्चा के बहादुर सिपाही आंदोलन करते हैं तो हरियाणा रोडवेज विभाग के महानिदेशक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को पत्र के माध्यम से बातचीत के लिए न्योता दिया जाता है, लेकिन जिस तारीख को बातचीत होनी होती है उस चिट्ठी को ठीक एक दिन पहले कैंसिल कर दिया जाता है। इसको लेकर साझा मोर्चा के नेताओं में भारी रोष है। नेताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आगामी 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अंबाला में कर्मचारी न्याय मार्च निकालेंगे। अगर फिर भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 20 मई से पूरे प्रदेश का रोडवेज कर्मचारी रोडवेज विभाग का चक्का जाम करेगा। भिवानी डिपो में साझा मोर्चा की तरफ से कॉल आई थी कि विरोध प्रदर्शन करना है। जून 2023 में माननीय परिवहन मंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी, उसमें मांगे मानी गई थी। उन मांग व मुद्दों को लेके 23 मई को डीजी साहब के पास में मीटिंग थी, वो कैंसिल कर दी गई, स्थगित कर दी गई। उसके विरोध स्वरूप डीजी साहब का विरोध प्रदर्शन किया गया। 10 बजे से 2 बजे तक हर डिपो में विरोध प्रदर्शन किया गया। जून 2023 में जो हमारी मांगे मान ली गई हैं लेकिन धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है, उन्हीं की एवज में हम दोबारा से मीटिंग की जा रही थी। जैसे जिसमें ईएल छुट्टियां हैं वो हमारी काट ली गई हैं, 265 रूट परमिट प्राइवेट हाथों में वो दिए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। इन सभी के मांग व मुद्दों को लेके हमारी मीटिंग थी, उसके कैंसिल हो गया। उसके बारे में विरोध प्रदर्शन था आज का। सोलर कंपनी द्वारा किसानों की अनुमति के बगैर उनके खेतों में लगाई जा रही हाई टेंशन तारों के विरोध में गांव बलियाली के किसानों ने अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल को मांग पत्र सौंपा तथा खेतों में किए जा रहे हाई टेंशन लाइन के कार्य को रुकवाने की मांग की। अतिरिक्त उपायुक्त को शिकायत देने पहुंचे अखिल भारतीय किसान सभा भवानी खेड़ा तहसील प्रधान रामोतार बलियाली, अखिल भारतीय किसान सभा भवानी खेड़ा के कोषाध्यक्ष राजेश कुंगड़ व किसान रविंद्र ने बताया कि कंपनी गैर कानूनी रूप से बगैर किसानों को सूचित किए सांगवान गांव के 220 केवी पावर तक हाई टेंशन लाइन के खंभे लगा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा व अन्य किसानों ने बताया कि करीबन 1 वर्ष पूर्व गौतम सोलर कंपनी भवानी खेड़ा से तोशाम रोड के साथ गांव बलियाली में स्थापित हुई थी, जिस लाइन की क्षमता 33 केवी है। इससे पहले भी यह कंपनी गांव बलियाली के पावर हाउस से बिजली की लाइन सरकारी रोड के पास ले गई थी तथा अब किसानों के खेतों में यह लाइन लेकर जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों के खेतों तक हाई टेंशन तार पहुंची तो किसानों को जान का जोखिम बने रहने के अलावा उनकी जमीन की कीमत गिरना तथा किसानों को लोन न मिलने सहित अन्य समस्याएं सामने आएंगी, जिसके चलते किसानों की परेशानियां गुणात्मक रूप से बढ़ेंगी। इसके अलावा हाई टेंशन लाइन बिछने के कारण उन्हें अपनी फसल में हमेशा आगजनी का डर सताता रहेगा, जिसके चलते किसानों में रोष है। ऐसे में किसानों की मांग है कि इस हाई टेंशन लाइन को खेतों की बजाय किसी अन्य रोड पर ले जाया जाए, जिससे किसान बर्बाद होने से बच सके। उन्होंने एडीसी से मांग की है कि इस लाइन के कार्य को रुकवाया जाए तथा जो खंभे किसान की जमीन पर लगाए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। किसान सभा तहसील प्रधान भवानी खेड़ा, आज हम ये बलियाली गांव के किसान साथी मेरे साथ हैं। हमारे गांव में एक गौतम सोलर कंपनी ने 1 साल पहले तुसाम भवानी खेड़ा रोड पर वहाँ पर अपना सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाया है।
और उसको बिजली की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बलियाड़ी गांव के तो 20 केवी स्टेशन से वहाँ से ले गए थे। किसी को कोई एतराज़ नहीं था और रोड के साथ वो ले गए थे। अब वो सागुन गांव में 220 के सब स्टेशन है, वहाँ से बिजली हमें नहीं पता ले जा रहे हैं या ले रहे हैं। वो उन्होंने किसानों को कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने अपनी मर्जी से आए, वो शाम को शनिवार को आए, 2-3 बजे से आए और 8-9 बजे तक उन्होंने काम किया। किसानों को पता चला, उस टाइम पर वो भाग गए। फिर वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, किसानों ने धरना भी लगाया। हमारे किसान सभा के भी प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे और कम से कम 100-200 किसान वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। हमने पुलिस थाना बवानीखेड़ा में FIR भी करवाई। वहाँ से पुलिस विभाग से भी वहाँ पर आए और उन कंपनी और किसानों के बीच झगड़ा होने की स्थिति हो गई थी। वहाँ पर पुलिस पहुंची, उन्होंने उन मामले को शांत किया। तो हमने उनसे कागज मांगे, तो उन्होंने रफ स्केच कॉपी हमको दी है। उन्होंने कहा हम डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, लेकिन अब तक वो नहीं कर पाए हैं। हमने काम को रोक दिया है और हम बताना चाहते हैं कि जो ये 4x4 का पोल है वो 100 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। किसान के डोल के ऊपर लगा रहे हैं। वो इस साइड किसान की, दूसरे किसान की ज़मीन है, उसकी इस साइड किसान की ज़मीन है, ना कोई पैमाइश है। वहाँ पर किसानों के खाल भी हैं, किसानों ने बिजाई भी की रखी है, पेड़ पौधे भी हैं, कुएँ भी हैं और सोलर प्लेटें ट्यूबलों पर हैं। उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी मर्जी से वे लगा रहे हैं। किसान वो लगने से है, किसानों को चिंता है कि कोई उद्योग धंधा नहीं लग पाएगा, किसान की ज़मीन के भी वो रेट डाउन हो जाएंगे और कभी बिजली की लाइन है, फसल पकी हुई है तो आग जलने का भी हादसा हो सकता है। इन समस्याओं से किसान चिंतित है। ये कल हमारे पास फोन आया था बलियाड़ी से साथियों का कि किसानों की खेत से लाइन ले जा रहे हैं अनऑथोराइज, बिना सूचित किए। और किसानों ने वहाँ कपास की फसल, असल में तो पहली बात तो पानी ही कम आता है नहरों में हमारी, और फिर उसमें कुछ ट्यूबवेल वगैरह से पानी लगा के उन्होंने कपास की फसल भी बा रखी है। और वो जो जहाँ से वो लाइन जा रही है वहाँ खाड़ा भी है पानी लगाने का। तो पूरे तरीके से जो ये गौतम सोलर कंपनी ने जो तोशाम रोड पर इन्होंने 50-60 किले में जो लगाया है सोलर प्लांट, उसकी जो लाइन है ये ले जाना चाहते अनऑथोराइज, बगैर किसान को सूचित किए हुए, और उनके खेतों के बीचों बीच ले जाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमने इसका विरोध किया, कल भी वहाँ बलियाड़ी में जाके विरोध किया था और आज हम यहाँ खुले दरबार में आ रहे थे। लेकिन हम आते आते किसानों को भी काम धंधे का टाइम इसलिए थोड़े से लेट हो गए थे। फिर ADC साहब से मिले, ADC साहब ने अच्छा बातचीत सुनी और हमारे को SC साहब को हमारी एप्लीकेशन मुबारक कर दी। हमारे गांव में हाई टेंशन तार अपना ये सोलर ऊर्जा वालों ने अपना सागवान बिजली घर की तरफ निकाल रहे हैं, हाई टेंशन तार, और हमारे को बगैर सूचना दिए अपना गैर कानूनी तरीके से हमारे खेत में जो है न पोल खड़े कर दिए हमारी गैर मौजूदगी में। और वो उन पोलों को वो उखड़वा लें, नहीं तो फिर हम उखाड़ेंगे। भिवानी में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में व्यापारियों ने GST ऑनलाइन व टैरिफ वार को लेकर दबी जुबान में आवाज उठाई। व्यापारियों ने कहा कि डिजिटल जमाने में इनकम टैक्स की छापेमारी व्यापारी विरोधी साजिश है, जिसके खिलाफ 3 अगस्त को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। बताना होगा कि जब से केंद्र सरकार ने GST लागू की है, तभी से व्यापारी वर्ग इसके विरोध में है। भले ही सरकार समय समय पर GST में संशोधन करती रही हो, पर व्यापारियों की शिकायतें ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन किया, जिसमें व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग GST में संशोधन व सरलीकरण की है, वहीं रिवाइज रिटर्न भरने का भी प्रावधान होना चाहिए, जो हमारा हक है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सभी मांगों को लेकर 3 अगस्त को दिल्ली में बड़ा व्यापारी सम्मेलन किया जाएगा। बाबूलाल गुप्ता ने व्यापारियों पर इनकम टैक्स की रेड को साजिश बताया और कहा कि डिजिटल जमाने में खरीद से लेकर हर खर्च का बिल शो किया जाता है, बावजूद इसके अधिकारी व्यापारियों का शोषण करते हैं। वहीं बाबूलाल ने कहा कि ऑनलाइन सेल से भी व्यापार और व्यापारी परेशान है। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन सामान GST से नीचे ना बिके, इसको लेकर कानून बनना चाहिए, क्योंकि GST से नीचे सामान बिकेगा तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी या वो नकली होगा। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वार को लेकर कहा कि इससे भारत का एक्सपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, इसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए। आज इस सम्मेलन आयोजित किया गया है इस भिवानी शहर में। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी समस्याएं हैं व्यापारियों की, तो वैसे तो वो पूरी राष्ट्र की समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के आप GST की बात करें, GST में किस तरह से संशोधन होने चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को किस तरह से सरल बनाया जाए, और इसमें जो रिटर्न फाइल करने की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए। इसके अलावा मान लीजिए अगर
एक बराबर ये है कि रिवाइज रिटर्न का प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया है जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से, जबकि ये अधिकार है कोई भी रिटर्न फाइल करने का कि कम से कम उसे एक बार सुन करके उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात की जाए। ये सब बातें आज जीएसटी को लेकर के हुई हैं। और अगर अब दूसरी बात करें तो एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में हुई है। कई बार कहा जाता है कि इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, ये उपभोक्ता के लिए हानिकारक है, तो उसको सीमित करने के लिए एक नई क्वालिटी आईपीएम का भी विमोचन हुआ है। और इसके साथ ही एक जो समर्थन मूल्य पर जो चीज़ें बिकती हैं, मंडियों में बिकती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किसानों की मंडियों के व्यापारियों के मार्फत तत्काल प्रभाव से सरकारें खरीदें। ये सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। संगठन को और मजबूत किया जाए, इस बारे में बात हुई है। और 3 अगस्त को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है उसमें आमंत्रण दिया गया है। भिवानी में यहाँ पे हर बाजारों के प्रधानों का एक व्यापारी सम्मेलन हुआ है। निश्चित रूप से व्यापारी एकता के लिए बड़ा ये सराहनीय काम हमारे यहाँ के व्यापार मंडल द्वारा किया गया। और यहाँ पे आज तमाम जो व्यापारिक समस्याएं हैं, चाहे वो ऑनलाइन को लेकर के हो, चाहे वो मंडी को लेकर के हो, खाद्य विभाग के लेकर के हो, और हाल ही में यहाँ पे जो जीएसटी सेंट्रल जीएसटी द्वारा सर्वे छापे में जो व्यापारियों को ठगने का काम किया जा रहा है उसके विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत सी सार्थक चीज़ें आई हैं और इन सारी समस्याओं को लेकर के भारतीय व्यापार मंडल केंद्र में जाकर के केंद्र सरकार के मंत्रियों से भेंट करके इन समस्याओं को समाधान कराने का पूर्ण प्रयास करें। भिवानी के अंदर रखा गया केवल और केवल जीएसटी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमारे व्यापारियों को तंग करने के लिए, उन्हें चोर और बेईमान ठहराने के लिए ये जो कार्य अधिकारी कर रहे थे उनके विरोध में ये सम्मेलन किया गया। हम लोगों ने मंच के माध्यम से हरियाणा व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों की चल अचल संपत्ति की जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जाए कि भ्रष्ट कौन है, व्यापारी या अधिकारी। भिवानी में कुछ दिनों से जीएसटी के रेट की समस्या आ रही थी, जिसमें पलंटी तो बहुत कम लग रही थी और 2 नंबर में ज्यादा लिया जा रहा था। इससे व्यापारियों में भारी रोष था, उनको धमकाया जा रहा था अगर इतनी नहीं दी तो आगे आपको आने वाले टाइम में और रेट पड़ेगी और रोजाना भरना पड़ेगा। उस एवज में हमने भाई मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भिवानी के व्यापारी काफी पीड़ित हैं और परेशान हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाए, हल किया जाए। आज ये इन्होंने टाइम ना होने के बावजूद भी टाइम निकाला, भिवानी आए और उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री से या प्रधानमंत्री से, जिससे भी हमने मिलना होगा, इस समस्या का हल करवाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आंदोलन से भी कोई परहेज नहीं है। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में शहर के मध्य क्षेत्र शहीद भगत सिंह मार्केट के नजदीक जिंदयान गली में पीने के पानी की कई दिनों से आपूर्ति न होने को लेकर गली के लोगों में भारी रोष है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जिला प्रशासन के विरुद्ध यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया तथा शीघ्र ही पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने पर लंबे आंदोलन की चेतावनी दी। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व वयोवृद्ध समाजवादी नेता कामरेड बलबीर शर्मा ने कहा कि गर्मियों में इस गली में पीने का पानी नहीं आता है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश व वयोवृद्ध समाजवादी नेता कॉमरेड बलबीर शर्मा ने कहा कि 4 अप्रैल के बाद जिंदयान गली में पानी नहीं आया और यहाँ के निवासी बर्मे का खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिंदयान गली में सड़क भी टूटी हुई है, कई बार रात को बिजली भी गायब रहती है। बार बार अनुरोध करने व लिखित में शिकायत करने के बाद यहाँ नागरिकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ इस मोहल्ले के साथ रूपा चंपा गली में भी पीने का पानी नहीं आ रहा। इस गली के लोग भी विशेषकर महिलाएं पानी के अभाव में परेशान रहती हैं। उन्होंने बताया कि वे कई बार पानी की शिकायत को लेकर स्थानीय विधायक वार्ड के पार्षद के पास भी जा चुके हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन के दौरान कॉमरेड ओम प्रकाश ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गली में पानी की समस्या को लेकर फोन पर बातचीत की, तब जाकर जेईओ सुपरवाइजर ने कुछ समय के लिए जिंदयान गली में पानी छोड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संकट के समय एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने की पूरी कोशिश करेंगे तथा वार्ड पार्षद आकाश मस्ता ने शीघ्र ही टूटी गली की जगह पक्की गली बनवाने का आश्वासन दिया। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, खारे पानी से गुजारा कर रही है भर भर के। रो के हमारे पेट में दर्द, पैरों में दर्द भी हो गया, सच पूछे तो
कितनी बार तो बाल्टी उठा उठा के गिर जाते हैं। इतनी समस्या है हद से ज्यादा। कम से कम हमारे उपयोग जितना तो पानी देना चाहिए। यहाँ तो एक दिन छोड़कर एक दिन नहर आ रही हो तो भी पानी नहीं देते। क्या फायदा है ऐसी उसका। इस बारे में कभी आपने आपके विधायक पहले एक बार हमने गेट पे मीटिंग गए भी थे, हम सब इकट्ठे होकर पिछले साल भी गए थे। घनश्याम सर आपके पास भी जाए, हम कितनी बार तो जाए। लेडीज बताओ आपको कितनी बार उठ उठ के जाए घरों से। हमें तो शर्म भी आने लगी है इस बात को कहते कहते, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, पानी नहीं देते। फोन करो फोन नहीं उठाते। तो कितने दिन से समस्या? बहुत दिनों से, तो महीना सारा हो गया। हर गर्मी की समस्या है जी, ये नहीं है, हर साल की समस्या है। पिछले साल वहाँ गेट पे मीटिंग करके आए थे, घनश्याम के जाके आए। हमारा यही काम है कि हम पानी के लिए बार बार जाए। और सब मोहल्लों में भी तो पानी आता है, इसी गली में ही नहीं आता बस। सांस लगती हुई है, बिचला बाजार में से आती है। पानी की इतनी समस्या, थोड़ी देर आता है वो भी प्रेशर के साथ नहीं चढ़ता। हम सबको बहुत किल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रशासन से गुजारिश है कि वो कम से कम हमारे पीने लायक सुविधा का पानी, एक जना उनका अधिकार है, उसका सही में पानी का उपयोग मिलना चाहिए। कितने दिन से समस्या? ये 15-20 दिन से समस्या है भाजी। एक दिन छोड़ के आता है एक दिन, परंतु पूरा प्रेशर तो दे जिससे हम 2 दिन का पानी का संचय कर सके। हर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई है। पानी डीसी का नहीं आओ तो रोड़ा पड़ जाए। जजों को पानी आता है, आम जनता ने मिलता नहीं। पुलिस में, थाना में पानी भरा मिलेगा, तरह लेकिन जनता को पानी नहीं मिलता। संघर्ष करने की हिम्मत नहीं रही लोगों में, आवाज उठाने की। संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। ये हमारे कॉमरेड बलबीर शर्मा जी 95 साल उम्र है और ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। इमरजेंसी में 19 महीने जेल में भी रहे। आज इनके गली जो है ये जिंदियान गली है, इसमें पानी नहीं आ रहा। गर्मियों में हर बार दिक्कत होती है 3-4 महीने तक, और अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ये महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी आंटी हैं, इनको खारा पानी पीना पड़ रहा है बरमे का। ये शहर का जो है पोश इलाका है और बीच का इलाका है। इस इलाके में चंपा रूपा गली, जिंदियान गली, ये यहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या है। तो हम महकमे से भी बात करी है, अधिकारियों से भी, लेकिन वो कह रहे हैं जी एक दिन छोड़ के आता। मैंने कहा एक दिन छोड़ के आए वो भी तो चढ़े, लेकिन चढ़ नहीं रहा पानी। इसलिए हम अनुरोध करेंगे पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी तो कम से कम दें। और अब चलते चलते जब भी हम एनपीए के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि बैंक की रकम डूब गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाते को एनपीए घोषित करने पर बैंक को 3 श्रेणियों में विभाजित करना होता है: सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स। जब कोई लोन खाता 1 साल तक सब स्टैंडर्ड असेट खाते की श्रेणी में रहता है तो उसे डाउटफुल असेट्स कहा जाता है। लोन वसूली की उम्मीद न होने पर उसे लॉस असेट्स मान लिया जाता है। अगर कोई कर्ज धारक लगातार 3 महीने तक लोन की किस्त नहीं चुका पाता है और उस कर्ज धारक के लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो इससे कर्ज धारकों की सिविल रेटिंग खराब हो जाती है। कर्ज लेने के लिए सिविल रेटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर सिविल रेटिंग खराब हो जाए तो कस्टमर को आगे किसी भी बैंक से लोन लेने में मुश्किल होती है। अगर किसी तरह लोन मिल भी जाए तो आपको उस लोन के लिए बहुत ज्यादा ब्याज दरें चुकानी पड़ सकती हैं। बैंक की तरफ से लोन लेने वाले को लोन को चुकाने के लिए काफी समय दिया जाता है, लेकिन अगर लोन लेने वाला व्यक्ति फिर भी कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उसे रिमाइंडर और नोटिस भेजता है। इसके बाद भी अगर ऋण लेने वाला व्यक्ति लोन का भुगतान नहीं करता है तब बैंक उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेता है और इसके बाद नीलामी करता है। यानी लोन चुकाने के लिए बैंक कई मौके देता है, फिर भी न चुकाने पर प्रॉपर्टी की नीलामी करके लोन की रकम की भरपाई की जाती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। रोडवेज कर्मचारियों की मांगे ना मानी गई तो 20 मई को करेंगे चक्का जाम। हाई टेंशन लाइन के विरोध में उतरे किसान, एडीसी को सौंपा मांग पत्र। जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर 3 अगस्त को व्यापारी करेंगे सम्मेलन। जिंदियान गली के लोगों ने जन समस्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हमारे आज के बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।